3 दिसंबर साल 2008, ये वो तारीख है जिसकी कहानी मैं आपको बताऊंगा तो आपको आपके कानों पर यकीन नहीं होगा। मसला जुड़ा है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, मनमोहन सिंह से, अमेरिका से और भारत की यूपीए 2 की सरकार और पाकिस्तान से। कहानी बड़ी दिलचस्प है और यह दिलचस्प कहानी बताएगी कि कैसे भारत के भीतर अमेरिका और पाकिस्तान कैसे अपने हाथों से यूपीए 2 की सरकार को नचा रहे थे और कैसे भारत के भीतर आर्मी के साथ उसके हाथ बांधकर क्या सलूक किया गया था। राहुल गांधी का एक बयान जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा के दौरान इसी साल दिया था और लोकसभा में खड़े होकर कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी के हाथ पीछे से बांध दिए और भारत की आर्मी बेबस हो गई। अब मैं आपको असल कहानी सुनाता हूं। 3 दिसंबर 2008 को अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत आती हैं। यह वो तारीख है जब ठीक एक सप्ताह पहले 26/11 की घटना हुई थी, यानी कि पाकिस्तान के आतंकियों ने मुंबई में धमाके किए थे, 200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और 3 दिन बाद भारत के गृह मंत्री जो शिवराज सिंह पाटिल थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और पी चिदम्बरम को कमान मिली थी। पी चिदम्बरम ने इस पूरी कहानी से अब पर्दा उठा दिया है और उन्होंने वो अमेरिका वाला लिंक भी लाकर दिखा दिया कि सोनिया गांधी कैसे अमेरिका के इशारे पर भारत में खेल रचती थी, कैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान को बचाने का काम करती थी। कहानी क्या है? कोंडोलीजा राइस जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं, उन्होंने तब भारत के विदेश मंत्री प्रणब दा को फोन किया था। तब भारत के विदेश मंत्री प्रणब दा हुआ करते थे और प्रणब दा को उन्होंने फोन किया तो प्रणब दा ने फोन नहीं उठाया क्योंकि प्रणब दा तैयारी कर रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की। जब उन्होंने फोन नहीं उठाया और उन्होंने जॉर्ज बुश के कहने पर फोन उठाया था कोंडोलीजा राइस ने कि आप भारत को फोन करो और तत्काल कहो कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा, लेकिन प्रणब दा ने फोन नहीं उठाया क्योंकि वो समझ गए थे कि अमेरिका अब उन पर दबाव बनाने की नीति अपनाएगा। इसके बाद 3 दिसंबर को कोंडोलीजा राइस तत्काल भारत पहुंच जाती हैं। आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका की हिम्मत नहीं हुई कि अपने किसी मंत्री को या किसी अपने चेले को भारत भेज सके, लेकिन 2008 में अमेरिका ने कोंडोलीजा राइस को जॉर्ज बुश ने भारत भेज दिया था कि जाओ वहां पर भारत सरकार को चेतावनी दे दो कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। कोंडोलीजा राइस 3 दिसंबर को भारत आती हैं और पहली मुलाकात करती हैं प्रणब मुखर्जी से जो भारत के विदेश मंत्री थे और प्रणब मुखर्जी से कहती हैं कि पाकिस्तान से हमें खबर आई है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। प्रणब दा हैरान, भाई भारत सरकार की कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को कैसे पहुंच गई और पाकिस्तान ने अमेरिका को कैसे पहुंचा दी? शायद इशारा उस वक्त सुपर पीएम की तरफ था। हो सकता है पहले बता दिया गया हो पाकिस्तान को कि देखो हमारे यहां के मंत्री तैयारी कर रहे हैं, हम तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ था इस पर तो और परत अभी आगे खुलेगी। तो कोंडोलीजा राइस ने प्रणब दा से कहा कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रणब दा इस बात से पलट गए और उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी लोकसभा में था, मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर युद्ध की तैयारी हो रही होती तो मैं दिल्ली में मौजूद होता, अपनी लोकसभा में नहीं जाता। तब इसके बाद कोंडोलीजा राइस गृह मंत्री पी चिदम्बरम के पास जाती हैं और पी चिदम्बरम से कहती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, अमेरिका ये चाहता है। अब देखिए भारत की सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, यह फरमान कोंडोलीजा राइस अमेरिका से लेकर आई थी। किसके इशारे पर? पाकिस्तान के इशारे पर। पी चिदम्बरम को कोंडोलीजा राइस कहती है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो पी चिदम्बरम कहते हैं कि कार्रवाई करना है या नहीं करना है यह भारत तय करेगा, आप कौन होती हैं बताने वाली। उन्होंने कहा अच्छा आप मेरी बात नहीं मानेंगे, आपके ऊपर कौन है? पी चिदम्बरम ने कहा मेरे ऊपर प्रधानमंत्री ऑफिस है, वो भी ये बात नहीं मानेगा। लेकिन कहानी पलट गई क्योंकि प्रधानमंत्री ऑफिस में तब मनमोहन सिंह की चलती नहीं थी, वो तो नाम के प्रधानमंत्री थे, चलाने वाला तो कोई और था। तब ये रिपोर्ट आई, कोंडोलीजा राइस ने खुद अपनी एक बुक में ये तमाम बातों को लिखा है और अब तो पी चिदम्बरम साहब ने भी खुलासा कर दिया है। दोनों तरफ जाकर आप चेक कर लीजिएगा फैक्ट, मैं गलत बता रहा हूं तो। कोंडोलीजा राइस इसके बाद पीएम हाउस जाती हैं और पीएम हाउस में फिर क्या हुआ, पूरी कहानी पलट गई।
पी चिदम्बरम कहते हैं कि इसके बाद पीएमओ ने हमें मना कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कोई भी रिटेलिएशन नहीं करेंगे, रिटेलिएट नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और 26/11 का जो बदला था, पाकिस्तान को जो सबक सिखाने की आस थी भारत की, भारतीय सेना की, वो दबी की दबी रह गई। इस तरह पाकिस्तान ने बिना युद्ध लड़े भारत को युद्ध में हरा दिया। अमेरिका ने भारत पर दबाव बना दिया। लेकिन एक सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला कि उस रोज कोंडोलीजा राइस ने पीएमओ में किससे बात की थी? क्या ये बात मनमोहन सिंह से हुई थी? और ये तय करने वाले क्या मनमोहन सिंह थे या सोनिया गांधी, जिन्होंने अमेरिका के सामने घुटने टेके, या कोई और शर्त पर अमेरिका से ये फरमान जारी करवा दिया कि भारत युद्ध नहीं लड़ेगा? सवाल उठ रहा है कि क्या यूपीए 2 की सरकार अमेरिका से चल रही थी या सोनिया गांधी ने भारत को अमेरिका के हाथों सौंप दिया था? इसका जवाब मुझे लगता है कि सियासतदानों को देने चाहिए, नहीं तो राष्ट्र पूछता रहेगा कि धोखा किसने किसको दिया।